कृष्ण की पटरानियों ने सोचा हम भी दर्शन करें उन लाडली जू का। कन्हैया ने कहा था खाली हाथ मत जाना, तो गर्म दूध लेकर गई। तो किशोरी जी का देखो वर्चस्व वैभव कैसा है। किशोरी जी के द्वार में जो सेविका बैठी है वो भी इतनी सुंदर है, इतनी संपन्न है कि पटरानियों ने देखा तो नहीं को किशोरी जी समझा, दंडोत करने लगी। मना किया, अरे हम कहाँ किशोरी, हम तो उनकी तुच्छ सेविका है, वो तो अंदर है। अंदर गई, अष्ट सखियों को देखा, उनमें लगा इन्हीं में कोई किशोरी जी होंगी। प्रणाम करने लगी, पूछी आप में किशोरी जी कौन है? कि अरे हम तो उनकी सेविका हैं, उनकी कृपा भाजना है। किशोरी जी तो अंदर है, गोपाल जी के ध्यान में निमग्न है। पटरानियां गई अंदर, देखा गौर वर्ण की किशोरी जी बैठी हैं, नेत्र बंद हैं और उनके नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं गोविंद के ध्यान में। पटरानियां आई, प्रणाम किया, परिचय दिया, हम कृष्ण की पटरानी हैं। किशोरी जी पटरानियों को प्रणाम कर रही हैं। कारण क्या है? भक्त एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लाई, दूध दिया। किशोरी जी ने कहा नहीं, मैं तो उस गोपाल की उपासिका हूँ, आप तो उसकी पत्नी हैं, आप मेरे लिए पूज्य हैं, मैं नहीं ले सकती। पटरानियों ने कह दिया, कन्हैया ने भेजा, तो ये भी नहीं देखा कि दूध गर्म है, सीधे गट 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 करके पी गई। प्रेम सिखाया थोड़ा सा। और जब पटरानी आई, देखा गोपाल जी के चरणों में छाले थे। डांटते हुए बोली, बूढ़े हो गए पर भी सहूर नहीं है, बिना चप्पल के चले गए, बिना पदत्राण के गए, सो छाले पड़ गए। कन्हैया बोले हमारी गलती नहीं है, आपने ही किया। पटरानियां बोली हमसे क्या अपराध हुआ? कहे आप लोग किशोरी जी के दर्शन के लिए गई थी ना? कहे हाँ। कि क्या ले गई थी? कहे गर्म दूध लेके गए थे। कहे आपने कह दिया होगा कि मैंने भेजा है, सो मेरी भोली भाली किशोरी ने बिल्कुल विचार नहीं किया, उस गर्म दूध को पी लिया। और उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, तो दूध तो उसने पिया, लेकिन गर्माहट मेरे चरणों में खींच ली, सो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। राधा कृष्ण में कल भी निवेदन कर रहा था, आज भी निवेदन कर रहा हूँ, राधा कृष्ण दोनों एक हैं, बिल्कुल अंतर नहीं करना। अगर इसमें अंतर करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे अपराध जरूर बनेगा। अभी हम आप इतने सिद्ध भक्त नहीं हुए हैं, इतनी सिद्धता को प्राप्त नहीं है, इतनी ऊंची स्थिति नहीं आई है कि किशोरी जी और राधा जी को अलग माने। वृंदावन में भी जाना, चाहे बिहारी जी हो, चाहे राधा रमण हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे हमारे श्रीनाथ प्यारे हो, इनमें किशोरी जी अलग से नहीं, एक में ही। वाम अंग वृषभानुजा, बायां अंग किशोरी जी हैं और दाहिना अंग हमारे श्री गोपाल जी हैं। बस यही सिखाने को बैठे हैं कि जो किशोरी है वही किशोर है, जो श्यामा है वही श्याम है, दोनों श्यामा श्याम रूप में रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य से तेज अलग नहीं किया जा सकता, चंद्रमा से शीतलता अलग नहीं की जा सकती, वैसे किशोरी जी से कृष्ण के भाव को अलग नहीं किया जा सकता। जल है तो शीतलता है, वैसे कृष्ण है तो किशोरी है। हम सब भी थोड़ा सा किशोरी जी का वंदन करें। कथा विश्राम की तरफ चली ही रही है, फिर 2 मिनट में भागवत धर्म के तत्व को जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग भी किशोरी जी की रज की उपासना करें, क्योंकि ये वो रज है जा रज को